पिछले 40 दिनों में अमेरिका में रह रहे 5 भारतीय छात्रों की गई। आखिर कौन है इन हत्याओं के पीछे, ये वीडियो देखिए। अमेरिका में पढ़ रहे और हैदराबाद के रहने वाले सैयद अली पर 7 फरवरी की रात को कुछ लुटेरों ने जानलेवा कर दिया। लेकिन ये अकेला मामला नहीं है। साल के शुरुआत में अमेरिका में पढ़ाई कर रहे 18 साल के अकुल धवन की रहस्यमय हत्या, कॉलेज और स्टोर में पार्ट टाइम काम करने वाले विवेक सैनी की हत्या, पर्ड्यू यूनिवर्सिटी के नील आचार्य और समीर कामत की अचानक से बॉडी मिलना, ओहियो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे श्रेयस रेड्डी की रहस्यमय तरीके से ने अमेरिका में पढ़ रहे भारतीय छात्रों की सुरक्षा पर सवाल खड़ा कर दिया है। इन मामलों में अमेरिका की पुलिस अभी तक सिर्फ इन्वेस्टिगेशन ही कर रही है और वहां मौजूद भारतीय दूतावास इन छात्रों का शोक मना रहा है। इन हत्या के पीछे अमेरिका की नस्लीय हिंसा, काला गोरा वर्ण भेद और बढ़ता गन कल्चर माना जा रहा है। लेकिन पन्नू जैसे मोस्ट वांटेड आतंकवादियों को पनाह देकर उसकी सुरक्षा के लिए अपने मित्र राष्ट्रों से संबंध खराब करने तक को तैयार रहने वाला अमेरिका क्या इन भारतीय छात्रों की हत्याओं की जिम्मेदारी उठाएगा? धारा 370 के हटने के बाद जो लोग लद्दाख में खुशियां मना रहे थे, वही लोग आज -8 डिग्री की ठंड में हजारों की संख्या में रास्ते पर क्यों उतर आए? उनकी मांगे क्या है? दरअसल धारा 370 हटने के बाद लद्दाख में लेह और कारगिल 2 अलग अलग जिले बनाए गए थे, लेकिन फिर भी संसद में लद्दाख से सिर्फ एक ही सांसद चुनकर जाता है। पर लद्दाख के लोगों की मांगे सरकार के सामने रखने में वो एक सांसद सफिशिएंट नहीं है। ऐसे में लोगों के मुद्दों को उठाने के लिए लद्दाख में लेह अपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया गया था और अब इन 2 गुटों ने मिलकर लद्दाख को राज्य का दर्जा देने की मांग की है। इसके अलावा इन लोगों का ये भी कहना है कि असम त्रिपुरा की तरह लद्दाख को भी संविधान के 6ठे शेड्यूल में रखा जाए ताकि वहां रहने वाले ट्राइबल लोगों को अपने अधिकार मिल सके। साथ ही संसद में लद्दाख का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा सीटें बढ़ाने की भी मांगे की जा रही हैं। हालांकि साल 2019 में ही NCST बॉडी ने सरकार को इसके बारे में सिफारिश की थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और फिलहाल सरकार ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई है जो 19 फरवरी को लद्दाख के लोगों की मांगों पर डिस्कशन करेगी। टाइटैनिक से लगभग 5 गुना बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज अपनी पहली समुद्री यात्रा पर निकल चुका है। रॉयल कैरेबियन ग्रुप के इस क्रूज का नाम है आइकन ऑफ सीज। सोचा था ये क्रूज भारत भी आएगा, लेकिन ये सिर्फ अमेरिका के पास वाले 7 कैरेबियन देशों में ही जाएगा। कैरेबियन देश ऐसे होते हैं जो कि कैरेबियन समुद्र से लगे होते हैं। दुनिया के सबसे बड़े क्रूज कहे जा रहे आइकन ऑफ सीज की लंबाई 1200 मीटर है और इसका वजन 2.5 लाख गीगा टन है। इस क्रूज में जो इंजन लगा है वो 91,000 हॉर्स पावर का है। पूरे 20 मंजिलों में बना ये क्रूज 41 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक बार में लगभग 8,000 यात्रियों को सफर करवा सकता है, जिसमें 5700 यात्री होंगे और 2300 क्रू मेंबर शामिल होंगे। चलता फिरता शहर कहे जाने वाले इस क्रूज पर 7 स्विमिंग पूल और 7 वाटर स्लाइड्स के अलावा और भी कई अलग अलग एंटरटेनमेंट की सुविधाएं हैं। काश ये इंडिया में भी आता, पर अगर आता तो क्या आप इसकी यात्रा करना चाहते? इलेक्ट्रिक कार खरीदने का मन तो बहुत करता है, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज है उसकी चार्जिंग, क्योंकि पेट्रोल कार में पेट्रोल भरवाने में 2 ही मिनट लगते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक कार को चार्ज करने में आधे घंटे से ज्यादा लग जाता है। पर क्या हो अगर आपकी कार चलते चलते ही चार्ज हो जाए? ये सब हो सकता है वायरलेस इलेक्ट्रिक रोड से। अमेरिका की एक कंपनी ने अमेरिका के डेट्रॉइट में एक ऐसा इलेक्ट्रिक रोड बनाया है जिसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ग्रिड और कोयल लगाए गए हैं। इन ग्रिड की मदद से जब भी उस रोड पर कोई कार चलेगी तो कार की स्पीड से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी पैदा होगी और ये एनर्जी कार में लगे रिसेप्टर स्टोर कर लेंगे, जिसके चलते कई किलोमीटर चलने के बाद भी कार की चार्जिंग खत्म नहीं होगी। लेकिन महज 1.6 किलोमीटर लंबा इलेक्ट्रिक रोड बनाने के लिए लगभग 16 करोड़ रुपए की लागत लगेगी। पर कंपनी का ये कहना है कि आने वाले दिनों में इसकी लागत और भी कम हो सकती है। वैसे इस इलेक्ट्रिक रोड की मदद से लोगों को जगह जगह पर चार्जिंग पॉइंट ढूंढने की जरूरत पड़ेगी नहीं। आपको क्या लगता है कि क्या ये टेक्नोलॉजी भारत में आनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।